नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। और आप सभी को, मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सभी को हड़ताल तीज की सबसे पहले बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। ये जो पर्व है ये हम सुहागिनों के लिए और हम जो औरतें होती हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये दिन जो होता है ये हमारे और हमारे पति के अटूट प्रेम को बताता है। और ये जो है शिव जी और पार्वती जी की इसमें पूजा की जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी और पार्वती जैसा प्रेम जो होता है वो जितनी भी जोड़ियां ईश्वर की हैं उनमें सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि इन लोगों का प्रेम जो है वो आध्यात्मिक, मतलब इस तरह का प्रेम है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, कितनी तपस्या से शिव जी को प्राप्त किया पार्वती जी ने। और जब वो सती हो गई थी, इसलिए उस मतलब पार्वती जी से पहले जो उनका जन्म हुआ था उसमें जब उनको वो सती हो गई थी तो कितना दुख हुआ था शिव जी को। और वो कहाँ कहाँ उनके मृत्यु शरीर को लेके गए थे, इतना उनके प्रेम में वो एक अपनी सुध-बुध भूल गए थे। तो ऐसा जो प्रेम होता है ना वो एक प्रेमी ही कर सकता है, जो कि उसके महत्व को समझ सकता है। और हम सबको ये समझना चाहिए कि जो प्रेम होता है, जो रियल वास्तविक जो प्रेम होता है वो जो होता है वो देना, मतलब देना चाहता है, उसके लेने की कामना नहीं होती है। वो हर चीज में चाहता है कि उसका पार्टनर अच्छा रहे, वो उसकी हर हर बुराई को भी चाहता है कि दूर करे और उसके सब दुख दर्दों को लेना चाहता है। और वह देना चाहता है तो क्या आपको अटूट प्रेम देना चाहता है और अपने सब कुछ वो उस पर निछावर कर देता है। तो ऐसा प्रेम जो होता है ये हड़ताल तीज के माध्यम से हम स्त्रियां जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये पावन पर्व जो है हम स्त्रियों के जीवन में बहुत 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 महत्व रखता है। और ईश्वर करे कि जितनी भी हमारी बहनें हैं जो हमको देख रही हैं और जहाँ पर भी हैं वो हमेशा अपने पतियों के साथ में प्रेम पूर्वक इस फेस्टिवल को मनाएं। और इसमें पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है। और इसमें हम लोग के अभी देखिए क्या होता है कि मैंने भी अभी देखिए आपको मैं मंदिर आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये मैंने मंदिर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने अभी सुहाग का सामान है ये पार्वती जी और इनकी उसमें मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने भी पार्वती जी और शिव जी की ये प्रतिमा ली है मिट्टी की। बाद में इसका विसर्जन इसको घर में ही किसी अच्छे से बर्तन में साफ सुथरे उसमें डिज़ोल्व कर दूंगी और इनका जो वो होगा उसको अच्छे गमले में डाल दूंगी, जिससे हमारे पौधे भी पवित्र हो जाएं। और इनको चुनरी चढ़ाई है। और ये देखिए जलता हुआ दीपक हम लोगों के प्रेम का वो है कि हम लोगों का प्रेम जो है पति पत्नी का हमेशा ऊपर की तरफ जाए। हम लोग हमेशा ऊपर के, दीपक ये इंडिकेट करता है कि हमेशा हम लोग ऊपर की तरफ अच्छाई की ओर बढ़ें, ना कि नीचे की ओर जाएं। और जितना भी आप कर लीजिए ये तो एक संकेत रूप है। और इसमें देखिए मैंने ये चढ़ाई हैं, लाल चूड़ियों को ज़्यादा महत्व होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो एक इंडिकेट मतलब ये है सांकेतिक रूप में मैं आपको दिखा रही हूँ। बिंदी का पत्ता है, बिछिए हैं, मेहंदी है और ये सब है, मिठाई है। मंदिर छोटा है इसलिए सामान इधर बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता है, इसलिए मैं इसको इस तरह से नीचे रख दिया है। और ये देखिए मैंने पूजा करी और पूजा में सबसे पहले मैंने अपनी कलाई जो थी दोनों अपनी कलाइयों को इस तरह से थापा। उसके बाद में शिव जी गौरी जी को सुहाग दिया। और ये देखिए जो लगा हुआ है ना उसको भी फिर मैंने अपने 7 बार अपने माथे पे लगाया और सुहाग लिया। और ये देखिए फल वगैरह रखे हुए हैं, ये सब अभी दान करेंगे। ये सब देखिए इस तरह से ये सब दान किया जाएगा। अभी शाम को हम लोग अपने दूसरे अपार्टमेंट में मैं जाती हूँ, पंडित जी से बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। ये हम चतुर्वेदियों में जो होता है स्पेशली जो होते हैं इस समय भी पूजा की जाती है। और बहुत बड़ी पूजा होती है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं कर सकती, अकेले हूँ। तो मुझसे जिससे भी मैं भावना रूपी पूजा कर लेती हूँ, जितना मुझको समझ में आता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसकी पूजा की जाती है और इसमें सुहाग दिया जाता है और मेहंदी का अपना शगुन होता है। देखिए मैंने भी मेहंदी लगवाई है और बिछी चेंज करे जाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, बस खाना ना बना के थोड़ा मुंह उतर जाता है क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे। व्रत तो अपना होता है लेकिन सब घर वालों का तो खाना बनाना ही पड़ता है ना, नाश्ता खाना।
वो सब ईश्वर शक्ति देता है, माँ पार्वती शक्ति देती हैं, शिव जी पर शक्ति देते हैं। बस अब शाम को मैं जाऊंगी वहाँ पुराने अपार्टमेंट में, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करूंगी, पंडित जी से अच्छे से कथा सुनूंगी। उसके बाद किसी के घर में हम लोग का कीर्तन वीर्तन थोड़ी देर के लिए करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सखियां हैं, मेरी सहेलियां हैं जो मुझको देख रही हैं, उनको सभी को कुछ हम कहें कुछ तुम की मीनू चतुर्वेदी की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। और आगे के जो प्रोग्राम है मैं भी वो आपको बताती रहूंगी। आप लोग ऐसे ही हमसे कनेक्ट रहिए और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग भी हमेशा स्वस्थ रहें और आप लोग भी हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में अच्छा करिए। और इस दीपक की भांति, ये जो दीपक जल रहा है ना, इसकी भांति हमेशा ऊंचाई की तरफ, ऊपर की ओर बढ़ते रहिए, अपनी बुराइयों को नीचे करते हुए अच्छाई की तरफ बढ़ते रहिए। अब आगे का कार्यक्रम जो है जब मैं बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू।